नमः शिवाय। दोस्तों, कन्या राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कन्या राशि वाले जातकों के लिए साल 2025 में 16 जून से लेकर 30 जून तक का समय कैसा जाने वाला है। जून महीने की इन 14 दिनों की समयावधि में कन्या राशि वाले जातकों की कुंडली के ऊपर मौजूद ग्रही अवस्था के आधार पर क्या परिणाम कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में मिलने वाला है। किन मामलों में कन्या राशि वाले जातकों को कम प्रयासों में बड़ी सफलता मिलने वाली है और किन मामलों में आपको सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। यह राशिफल कन्या राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी रहने वाला है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से कन्या राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलू के बारे में जानकारी भी देने वाले हैं, जैसे कन्या राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। तो कन्या राशि वाले जातकों, सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि आपके जीवन में वर्तमान समय में जो आपकी राशि है उस पर ग्रही अवस्था किस प्रकार की बनी हुई रहने वाली है। तो केतु और मंगल की उपस्थिति आपके द्वादश भाव में यानी व्यय भाव में बनी हुई रहने वाली है। राहु देव का गोचर आपके 6 हाउस में यानी रोग भाव में होने वाला है। कन्या राशि वाले जातकों, देवगुरु बृहस्पति जो हैं सूर्य और बुध के साथ आपके 10वें भाव में यानी कर्म भाव में गोचर करने वाले हैं। उसके साथ साथ दैत्य गुरु शुक्र जो है वो आपके आयु भाव में यानी अष्टम भाव में रहेंगे। शनिदेव का गोचर आपके 7वें घर में यानी जिस भाव से वैवाहिक जीवन के बारे में विचार किया जाता है, इस भाव में शनिदेव रहने वाले हैं। तो इस प्रकार की जो ग्रही अवस्था है वो आपकी राशि के ऊपर बनी रहने वाली है। इसमें मेजर ग्रहों का तो राशि परिवर्तन जरूर होने वाला है, लेकिन माइनर ग्रहों का राशि परिवर्तन नहीं होने वाला है। तो अब आइए हम आपको बताते हैं कि कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में किन मामलों में कैसा परिणाम आपको मिलने वाला है। सबसे पहले आपको करियर और व्यापारिक जीवन के बारे में जानकारी दे रहे हैं। कुंडली के 10वें घर से करियर, व्यवसाय, प्रसिद्धि और मान सम्मान के बारे में विचार किया जाता है। जो आपके 10वें घर के स्वामी हैं, आपके 10वें घर में ही मौजूद रहने वाले हैं, सूर्य और गुरु के साथ युति बनाने वाले हैं। तो आने वाले समय में आपके कर्म भाव में ही भद्र नाम का राजयोग, बुधादित्य योग और गुरु आदित्य योग बना हुआ रहने वाला है। आने वाले 14 दिनों की समयावधि में कन्या राशि वाले जातकों के कर्म क्षेत्र के मामले में नवीन और बड़े बदलाव मिलने वाले हैं। यदि आप नौकरी पेशा हैं तो आपका मनोबल काफी ज्यादा बढ़ा हुआ रहेगा। यदि आप अपने जीवन में व्यापारिक मामलों में जुड़ाव रखते हैं, व्यापार के मामले में नवीन आइडियाज को इन्वॉल्व करके बड़े मुकाम पर जाते हुए भी आप लोग नजर आने वाले हैं। कन्या राशि के ऐसे जातक जिनके जीवन में कोई भी कार्य व्यवसाय नहीं है, यदि आप किसी नवीन कार्य व्यवसाय की तलाश कर रहे हैं, उसके लिए समय बहुत ही बेहतर रहने वाला है। वर्क प्लेस पर सम्मान के अवसर भी कन्या राशि वाले जातकों को मिलने वाला है। यदि आपके लिए आर्थिक जीवन के मामले में जानकारी दिया जाए तो कन्या राशि वाले जातकों जो धन भाव के स्वामी हैं वो दैत्य गुरु शुक्र माने जाते हैं और जो कि आपकी राशि के 8वें घर में मौजूद रहेंगे। और आपके लाभ भाव के स्वामी जो हैं वो वीनस ही माने जाते हैं, जिनकी अवस्था 8वें घर में प्रभावी रहने वाली है। माफ कीजिएगा, मंगल माने जाते हैं और मंगल देव की जो अवस्था है वो आपकी राशि के लिए व्यय भाव में बनी हुई रहने वाली है। तो देखिए, कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में आर्थिक मामलों में समय मिला जुला परिणाम आपको देगा।
स्वयं के पुरुषार्थ के द्वारा कन्या राशि वाले जातक जीवन में धनार्जन ज्यादा कर पाएंगे। पैतृक संपत्ति यदि आप जीवन में अर्जित करने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें कन्या राशि वाले जातकों को बड़ी सफलता मिलने वाली है। और यहां पर कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में धन के मामले में खर्च भी ज्यादा होगा, क्योंकि लाभ भाव के स्वामी व्यय भाव में मौजूद रहने वाले हैं। ऐसे में कन्या राशि वाले जातकों को लॉटरी, सट्टा, शेयर बाजार, इन सभी मामलों में धन का निवेश करते समय सावधानी बनाने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। बात करते हैं कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में कि आपका इस समयावधि में पारिवारिक जीवन कैसा परिणाम आपको देने वाला है। तो कन्या राशि वाले जातकों के घर परिवार का वातावरण लंबे समय से ही खराब बना हुआ है, क्योंकि मंगल देव नीचस्थ अवस्था में मौजूद होकर लगातार आपके दूसरे भाव यानी परिवार भाव से संबंध बनाए हुए थे। तो पारिवारिक जीवन के मामले में कन्या राशि वाले जातकों के लिए समय बेहतर रहने वाला है। मंगल की जो अवस्था है वो आपके 12वें घर में प्रभावी रहने वाली है। मंगल विपरीत राजयोग बनाएंगे और दैत्य गुरु शुक्र अनुकूल होकर आपके शुभ दृष्टियों के माध्यम से द्वितीय भाव को प्रभावित करने वाले हैं। तो कुटुंबी जनों के बीच में आपसी सहमति की भावना का विकास होने वाला है। कन्या राशि वाले जातकों को मान सम्मान परिवार में भी मिलेगा, सामाजिक मामलों में भी मान सम्मान मिलने वाला है। और यहां पर हम आपको बताना चाहते हैं कन्या राशि वाले जातक लंबे समय से ही परिवार के मामले में लगातार दबाव का भी सामना कर रहे हैं। पारिवारिक दबावों में कुछ कमी भी आपको मिलने वाली है। प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में दर्शकों जानकारी दिया जाए। रिश्तों के मामले में प्रेम संबंध में जुड़े हुए जातकों को मिला जुला परिणाम मिलने वाला है। पंचम भाव के स्वामी शनिदेव आपके सप्तम घर में विराजित रहने वाले हैं। तो ऐसे में रिश्तों के मामले में दर्शकों को तनावपूर्वक समय ज्यादा रहेगा। तो छोटी मोटी बातों को लेकर आप जीवन में उग्रता बनाने से बचें। यदि आप संबंधों के मामले में जुड़ाव रखते हैं तो आपको जीवन में रिश्तों में पारदर्शिता बनाकर चलने की आवश्यकता कन्या राशि वाले जातकों को जीवन में ज्यादा रहने वाली है। वैवाहिक जीवन के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए, वैवाहिक भाव के स्वामी शनिदेव माने जाते हैं और वैवाहिक भाव में वर्तमान समय में देवगुरु बृहस्पति की अमृतमय दृष्टि का प्रभाव भी बना हुआ रहने वाला है। तो ऐसे में लगातार वैवाहिक रिश्तों के मामले में चारों तरफ से जिन जातकों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, यदि आप चाहेंगे तो आपके वैवाहिक जीवन के मामले में संबंधों में तनावों में कमी आपको देखने के लिए मिलने वाली है। यानी कन्या राशि वाले जातकों के रिश्तों में सुधार होने की संभावना रहने वाली है। कुंडली का दूसरा घर प्रभावी है, तो ऐसे में वाणी के द्वारा आप जीवन में सम्मान अर्जित करते हुए भी नजर आने वाले हैं। कन्या राशि वाले जातकों को बताना चाहते हैं इस समयावधि में एजुकेशन फील्ड आपको कैसा परिणाम देने वाला है। तो कन्या राशि वाले जातकों को इस समयावधि में शिक्षा के मामले में श्रेष्ठ परिणाम मिलने वाला है। बुध राशि के स्वामी होकर भद्र नाम का राजयोग बनाए रहने वाले हैं। तो शिक्षा के मामले में जुड़े हुए जातकों की एकाग्रता बढ़ी हुई रहने वाली है। यदि आप परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं तो यह समय आपके लिए बेहतर रहने वाला है। बात करते हैं कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में सेहत के मामले में आपको क्या परिणाम मिलने वाला है। तो राशि के स्वामी काफी बेहतर और अनुकूल अवस्था में रहने वाले हैं। तो सेहत के मामले में दर्शकों को विशेष शुभता मिलने वाली है। आपका मनोबल पूरी तरह से बढ़ा हुआ रहने वाला है। आने वाले 14 दिनों की समयावधि में केतु मंगल आपके 12वें घर में जरूर प्रभावी है। तो ऐसे में वाहन चलाते समय सावधानी बनाकर चलना है। 7 जून से ही मंगल देव 12वें घर में विराजित हैं। तो ऐसे में यदि आप तेज रफ्तार में वाहन चलाते हैं तो आपको समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है।
ऐसे में कन्या राशि वाले जातकों को ट्रैफिक नियमों का पालन करना और आपको वाहन चलाते समय सावधानी बनाकर चलना बेहतर परिणाम आपको देने वाला है। धार्मिक मामलों में कन्या राशि वाले जातकों को उपाय की जानकारी दिया जाए तो कन्या राशि वाले जातकों को ओम बूम बुधाय नमः नामक मंत्र का जप करना बेहतर परिणाम देने वाला है। वहीं जो कन्या राशि वाले जातक भगवान शंकर और मां पार्वती की आराधना करते हैं उन जातकों के जीवन में भी विशेष शुभता मिलने वाली है। उम्मीद है ये जानकारी कन्या राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आप आने वाले समय में ज्योतिष, धर्म और दैनिक राशिफल से जुड़ा हुआ अन्य वीडियो देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।